अपील करेंगे लोगों से, ये जानकारी देंगे ऐसा कुछ? देखिए, मैं जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग से हूँ। मैंने कुरमाली से एमए कर रखी है और उसके बाद मैंने कुरमाली से मैंने बीएड भी की है। इसलिए मैं +2 शिक्षक बहाली के लिए मैं योग्य अपने आप को मानता हूँ। पहली बात यह है कि सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति लागू की है। उसमें नई शिक्षा नीति में सरकार ने एक बात पर जोर दिया है कि मातृभाषा में 1 से 5 क्लास तक बच्चों को पढ़ाया जाएगा मातृभाषा में। यानी कहीं ना कहीं सरकार मातृभाषा पर ज़्यादा जोर दे रही है, फोकस कर रही है। लेकिन विडंबना देखिए, प्राइमरी लेवल पे, मिडिल स्कूल के लेवल पे और हाई स्कूल लेवल पे शिक्षकों की बहाली होती है। प्राइमरी और मिडिल में बहाली के लिए लोगों को टेट पास, जब टेट का एग्ज़ाम जब देने के लिए कहा जाता है तो टेट में एक उसको जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में से कोई एक भाषा में उसको 100 नंबर का पेपर रखना पड़ता है, ताकि तभी जाके उसको मिडिल स्कूल में या प्राइमरी में उसका बहाली होती है। फिर उसके बाद हाई स्कूल टीचर की जब बहाली होती है उसको पूर्ण रूपेण मतलब शुद्ध रूप से उसमें 9 भाषा में उसको बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी परमानेंट बहाली हो भी गई है हाई स्कूल टीचर में। लेकिन बीच में +2 जो अभी इंटर का जो है उसमें एक बार भी आज तक कभी बहाली नहीं हुई है। सरकार हमेशा कहती है कि इसका रोस्टर क्लियर नहीं है, इसका रोस्टर क्लियर नहीं है, इसलिए इसको +2 लेवल पे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के किसी भी विषय की शिक्षकों की बहाली नहीं होगी। और सरकार इसके जगह पे संस्कृत भाषा को बढ़ावा देती है कि आप जनजातीय क्षेत्रीय भाषा ना लें और बदले में इसके जगह पे आप संस्कृत को रखें। तो क्या हम राज्य सरकार जो अपने राज्य के हित में हमेशा नियम बनाती है और अभी जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें बार बार कहा गया है कि मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाएगा और मातृभाषा में प्राइमरी लेवल से बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, तो क्या हायर एजुकेशन में आने के बाद बच्चे क्या अपने मार्ग से भटक जाएंगे? कहीं सरकार की मंशा तो नहीं कि केवल साक्षर किया जाए, उनको उच्च शिक्षा की गुणवत्ता नहीं दी जाए? एक तरह से वही है। अब यदि कोई बच्चे, छोटे बच्चे को यदि हम मातृभाषा में 1 से 5 तक यदि हम शिक्षा देते हैं तो आज का जो अभी समय जो है, अभी लोग विकास करते हुए चांद पे जा रहे हैं, चांद पे अपना घर बना रहे हैं और वहाँ मातृभाषा में बच्चा 1 से 5 क्लास तक पढ़ेगा, उसका किसी सरकारी क्या प्राइवेट स्कूल कहीं उसका एडमिशन होगा बच्चा का, उसका दर भटकते रहेगा। वो तो कभी जिंदगी भर अभी सरकारी नौकरी के तो भटकते रह जाएगा, उसको नौकरी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। जो लड़का प्राइमरी लेवल पे उसको राष्ट्रीय भाषा ज्ञान नहीं होगा, सिर्फ मातृभाषा का ही उसको ज्ञान रहेगा, वो आगे चल के क्या करेगा? तो भाई हम सरकार से ही मांग करते हैं कि हमारे जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में और जितने भी हमारे अभी और 5 भाषा को छोड़ा गया, पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे सोशोलॉजी हो या साइकोलॉजी हो या फिर एंथ्रोपोलॉजी, इन भाषाओं में भी आज तक बहाली नहीं हुई है। और इन भाषाओं और इन सब्जेक्टों में हमेशा इंटर में अच्छे खासे स्टूडेंट हमेशा अपियर होते हैं एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में, लेकिन उनकी कॉपी जांचने के लिए बुलाया किनको जाता है? तो डिग्री कॉलेज में जो प्रोफेसर बैठे हुए हैं उनको हायर करके बुलाया जाता है कि आप मेरे कॉपी जांच दीजिए, इंटर का कॉपी, कि हमारे शिक्षक नहीं है इंटर में पढ़ाने के लिए और उनका कॉपी एवोल्यूशन करने के लिए, इसलिए उनको हायर करके बुलाया जाता है हायर डिग्री से, यानी पीजी डिपार्टमेंट से या किसी सामने के किसी कॉलेज से उनको बुलाया जाता है कॉपी एवोल्यूशन के लिए। लेकिन कभी भी आज तक सरकार इस पर संज्ञान नहीं ली कि इस इंटर में भी इस विषयों की शिक्षकों की अति आवश्यकता है और इन पर भी बहाली की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। और उनके जगह पे हमेशा सरकार क्या करती है, संस्कृत विषय ले लो और जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को छोड़ दो। क्या संस्कृत भाषा पढ़ के हमारे राज्य के जो युवा हैं वो क्या अपना विकास कर सकते हैं? यदि हमारी जनजातीय भाषा में यदि पढ़ाई होती है, इसमें लोग PhD हासिल करते हैं और नेट क्वालिफाई हैं, तो उनको हर मुकाम पर प्राइमरी हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो या हायर एजुकेशन हो, हर जगह उनको जॉब पाने का अधिकार प्राप्त है और उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो फिर क्या झारखंड में यहाँ के लोग हमेशा छलावा हो रहा है? जो भी नीति सरकार बनाती है उस नीति में कभी झारखंड के लोग पहले प्राइमरी में रहते ही नहीं है, पहला प्राथमिकता उनको दिया ही नहीं जाता है, पहला प्राथमिकता बाहरी लोगों को दिया जाता है। अभी हाल के दिनों में जो अभी के खंडेवाल के द्वारा जो विश्वविद्यालय को ग्रेडिंग किया गया, उसमें भी वो बाहर के लोगों को झारखंड में लाने के लिए उनको ग्रेडिंग किया गया। उनके द्वारा जो विश्वविद्यालय को ग्रेडिंग किया गया उसमें A++ जो ग्रेडिंग विश्वविद्यालय के जो अभ्यर्थी रहेंगे उनको PhD में अधिक अंक देने की बात कही उन्होंने, जबकि उनको ज्ञान होना चाहिए था। झारखंड में, बिहार में कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसको A++ का ग्रेडिंग प्राप्त है। यानी हमारे झारखंड में या बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको B++ का ग्रेडिंग प्राप्त है। यानी कुल मिला कहा जाए कि यहाँ के जितने भी स्टूडेंट होंगे जो PhD होल्डर हो या नेट क्वालिफाई हो स्टूडेंट होंगे उनको हमेशा कम अंक दिया जाएगा। यानी बाहरी लोगों के सामने उनको हमेशा डिमोरलाइज किया जाएगा और उनको कभी बहाली प्रक्रिया में वो शामिल हो ही नहीं सकते, और हो भी गए तो उनकी कभी बहाली नहीं होगी। तो क्या शिक्षा की घोर गुलामी कही जा सकती है? हाँ, गुलामी है, मानसिक गुलामी है। लोगों को पढ़ा लिखा के उनको पंगु बना दिया गया है। हायर एजुकेशन का एक तरह से पूरा चौपट कर दिया गया है। आप पढ़े लिखे बेरोजगार के में गिनती आते हैं ना, आप घर के रहना, घाट के रहना, खेती कीजिएगा ना नौकरी कीजिएगा आप। अगर
कहीं की नहीं रहिएगा आप। अगर आप लोगों को ये कहीं पर नौकरी नहीं मिल पाती है तो फिर आगे क्या कदम उठाएंगे? लास्ट में आत्मदाह करना होगा, आत्मदाह, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप पीएचडी होल्डर हो के आप आदमी खेत में खेती नहीं कर सकता, हल जोत नहीं सकता हो, क्या करेगा वो, कहाँ जाएगा वो? माँ बाप इतना उसको आशा से उसको पढ़ाता लिखाता है, उसके पीछे इतना खर्चा करता है, अपने खेत बांट सब बेच के खर्चा करके वो पढ़ाता है, और आगे आने के बाद यदि उसको नौकरी नहीं मिलेगा, बच्चा क्या करेगा वो? आप बेहतर नेता बन करके एक नया दिशा देने की काम कर। हर कोई नेता नहीं बन सकता है ना, हर कोई की समस्या है। घर घर में नेता पैदा हो जाएगा तो फिर नौकरी कौन करेगा? सब नेतागिरी ही करेगा। रोजी रोजगार का कौन, उसका भी, उसके लिए भी जुगाड़ होना चाहिए ना। लोगों को रोजगार नहीं, सबको नेता बना देंगे, सब रोड में आके चोंगा में बस भाजन मारते रहेगा वो लोग।